बिहार में आप शिक्षक हैं और आपको सीसीएल की आवश्यकता है, सीसीएल आपको मिल नहीं रहा है या फिर स्पष्ट गाइडलाइंस आपको कहीं से मिल नहीं पा रही है, आप काफ़ी बेचैन हैं क्योंकि सीसीएल जो है कोई भी फीमेल शिक्षिका जो है वो मजबूरी पड़ने पर ही लेती है, शौक से बहुत कम ही लेती है। तो ये सभी का जो डाउट है आज मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाली हूँ। हालांकि इस तरह के वीडियोज़ मैंने पहले भी बहुत बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके से हर जिले से ऑफिशियल लेटर निकल रही है सीसीएल को लेकर के, यानी शिशु पालन अवकाश को लेकर के, तो मुझे हर एक लेटर को लेते हुए वीडियो जरूर बनाना है और हर लेटर से कुछ ना कुछ हमें न्यूज़ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा एज ए क्रिएटर मेरा कर्तव्य है कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आता है वो मैं आपके तक पहुंचाऊं। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही विथ प्रूफ आपको देखने और सुनने को मिलेगी। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ। तो आज का वीडियो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे सीसीएल जी। मेरे चैनल पर जो है मुझे वीडियो बनाते हुए अब कुछ महीनों में 1 साल हो जाएगा। अधिकतर जो क्वेरी आई है मेरे चैनल पे वो सीसीएल को लेकर के आई है। मेरे जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं वो सीसीएल को ही अधिकतर लेकर के हुए हैं। आपको पसंद भी आता है क्योंकि मैं जो हूँ जो भी जानकारी देती हूँ अपने चैनल के थ्रू वो स्पष्ट देती हूँ और वो एकदम ट्रू देती हूँ। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट लेटर निकल के आया है एक जिले से, जिसमें कि बहुत न्यू चीज़ें हमें जो है वो जानने को मिल रही है। सबसे पहले आप लोगों का सवाल ये आता है कि मैम प्रोबेशन पीरियड में सीसीएल मिलेगा? मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो, या फिर इंस्टाग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा पहले, फिर डीएम कीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी विथ प्रूफ। मैंने उसमें बताया है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि टीआरई 2, 3, 1 वाले को। 1 वाला को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि प्रोबेशन अभी हमारा क्लियर तो ऐसे हो गया है, लेकिन अभी कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइंस ऐसा कुछ नहीं आया है कि आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो हो गया है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको सीसीएल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और दूसरा जो आता है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये वाला रहता है कि अधिकतम मैक्सिमम कितने डेज के लिए जो है सीसीएल हमें ग्रांट हो सकती है, और तो क्या अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या हमें सीसीएल मिलेगी ही मिलेगी। ये सब का जो है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ आया है मेरे पास एक लेटर के जरिए, ऑफिशियल लेटर है वो, फॉल्स नहीं है। चलिए मैं आपको वो लेटर दिखाती हूँ, पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। चलिए, ये सीसीएल को लेकर के जो यहाँ पे लेटर यानी कार्यालय आदेश निकला हुआ है वो निकला है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से, यानी नालंदा जिले से ये कार्यालय आदेश निकला हुआ है स्थापना शाखा से। देख लेते हैं यहाँ पे, श्रीमती ममता कुमारी विद्यालय अध्यापिका +2, यानी कि श्रीमती ममता कुमारी जो बीपीएससी टीचर विद्यालय अध्यापिका उसी के लिए यूज़ होता है, जो कि +2 RHS नवगढ़ विद्यालय एक कंगरसराय नालंदा द्वारा अपने बच्चे हेतु शिशु देखभाल का अवकाश का अनुरोध किया गया। मतलब श्रीमती ममता कुमारी जो है विद्यालय अध्यापिका है, स्कूल का नाम भी उनका दिया है, तो उन्होंने सीसीएल के लिए जो है वो अप्लाई किया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र। आपका क्वेश्चन रहता है कि सीसीएल में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा अगर बच्चे की किसी बीमारी को लेकर के आप ले रहे हैं, और पाठ समय सारणी प्रासंगिक दस्तावेजों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एकंगसराय के पत्रांक इतना दिनांक 11/2026 के अनुशंसा के आधार पर, मतलब आपको बीओ से भी अनुशंसा कराना होगा, पहले एचएम फिर बीओ के आधार पर सरकार के उपसचिव बिहार पटना पत्रांक के इतना दिनांक 2/6/2025। 2/6/2025 लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, जो कि एस सिद्धार्थ सर के कार्यकाल के टाइम में निकाला गया था। बिहार सेवा संहिता के नियम 220A एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 22/12/2015 के आलोक में दिनांक 18/2/2026 से, इन्होंने कब तक अप्लाई किया है, तो 18/2/2026 से 14 मार्च 2026 तक कुल 25 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है। मतलब इनको स्वीकृत हो चुका है इनका सीसीएल वाला लेटर, और इन्होंने 25 दिन के लिए अप्लाई किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शिक्षिका की सेवा पुस्तिका में उक्त अवकाश संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। तो इन्होंने बीओ और जो भी एचएम है उनको निर्देश दिया है कि जो फीमेल टीचर जा रही है सीसीएल पे, तो उनके जो सर्विस बुक है वहाँ पे जो है ये छुट्टी ली है, कितने दिनों के लिए ली है, वो सब जो है उसमें संधारण करेंगे। भविष्य में उपरोक्त अवकाश की स्वीकृति संबंधित आवेदन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पाठ समय सारणी, प्रासंगिक दस्तावेजों की गलत जानकारी होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने चेतावनी भी यहाँ पे दे डाला है कि अगर आपने जो भी आधार पे ये लिया है सीसीएल, अगर वो गलत पाया जाता है तो अब कार्रवाई हो सकती है।
और इन्होंने देख लीजिए क्या क्या पॉइंट है सीसीएल को लेकर के। यह अवधि आवेदिका की सेवा संहिता में 730 दिन की सीमा के अंतर्गत समाहित मानी जाएगी। मतलब 730 दिन का मिलता है तो उसमें जो है अब इनका 25 दिन जो है वो माइनस हो जाएगा। दूसरा, यह स्वीकृति परिवीक्षा अवधि के दौरान मानवीय आधार पर एक बार दी जाएगी। मानवीय आधार यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको एक ही बार जो है वो सीसीएल मिलेगा, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक हो सकता है, 90 दिन से कम हो सकता है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय प्रधान ये भी देखेंगे कि उक्त शिक्षिका की सीसीएल पे जाने से जो भी स्कूल की पढ़ाई है वो बाधित ना हो। और यहाँ पे इनका देख लीजिए प्राण नंबर, यहाँ पे इनका प्राण नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे साइन है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा का, ज्ञापांक वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, दिनांक 18/2/2026 है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नालंदा का यहाँ पे साइन है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके डाउट बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप इस लेटर के ज़रिए जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम की लिंक जैसा कि मैंने बताया कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए पहले, फिर डीएम कीजिए, फिर मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी जो है वो कोशिश करती हूँ। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।